हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स में अध्याय नंबर 6 त्रिभुज देखेंगे, जिसे ट्रायंगल भी कहा जाता है। और जैसा कि ये हमारा वीडियो प्रमेय 6.9 के ऊपर है, जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रमेय है हमारा थ्योरम, और ये पाइथागोरस का विलोम कहलाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रमेय 6.9 है दोस्तों। अब ये प्रमेय जो है दोस्तों बहुत ही काफ़ी पॉपुलर है बोर्ड एग्जाम से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब देखिए, इससे पहले हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, और वो भी बहुत काफ़ी आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ना। और ये भी बहुत बार आ चुका है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे करते हैं, और अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो रोज़ाना का रोज़ाना प्रोवाइड कराया जाता है इस चैनल के द्वारा। ठीक है, आपका क्लास 10 का साइंस हो, मैथ हो, किसी भी चैप्टर का आप सॉल्यूशन खोजते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा का लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप अपना हर एक चैप्टर को मजबूती से पकड़ सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, आसान विधि से बताया गया है। सो अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। आइए यहाँ पे फिगर के माध्यम से इसे अब हम लोग समझते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ये मान लिया कि हमने एक समकोण त्रिभुज क्रिएट कर लिया। समकोण त्रिभुज नहीं है ये, हमारा केवल खाली त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं बोला है, क्या बोला है, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। यानी कि यहाँ पे दे चुका है कि यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो, है ना, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा का, ये वाली भुजा का सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है। ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर BC स्क्वायर, है ना। तो सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 डिग्री, या यहाँ पे सबसे पहले ये लिखेंगे तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, अर्थात कोण B बराबर 90 डिग्री, है ना। तो जितना हमने बोला दोस्तों यहाँ पे लिख के रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अब क्या करना है दोस्तों, रचना करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इतना हो जाने के बाद यहाँ पे त्रिभुज ABC के जैसा ही एक त्रिभुज PQR हम रचना करेंगे, लेकिन ये वाला समकोण नहीं है और ये वाला हमारा जो त्रिभुज होगा समकोण होगा। तो इसका नाम देंगे त्रिभुज PQR। तो क्या नाम रहेगा दोस्तों, PQR। ठीक है, और इसमें ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये क्या हमारा 90 डिग्री है, समकोण है Q। अब देखिए यहाँ पर ये जो PQ है इस AB के बराबर है और BC जो है QR के बराबर है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रचना में कि क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज PQR की रचना की जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री, है ना, और AB बराबर PQ तथा BC बराबर QR खींचा, है ना। तो ये छोटा सा लैंग्वेज दोस्तों आपको लिख लेना है रचना में कि त्रिभुज PQR की रचना किया जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AB बराबर हमने PQ और BC बराबर QR खींचा। उसके बाद अब प्रमाण का बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रमाण। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा ये त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q जो है 90 डिग्री है। तो इस पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा,
और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री, है ना। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी पी क्यू का पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हमने क्या रचना किया है, जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर है और क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के, है ना। तो पी क्यू बराबर यहाँ पे पी क्यू के जगह पे क्या लिख देंगे, या करके पी आर स्क्वायर बराबर ये पी क्यू के जगह पे क्या आ जाएगा, तो ए बी, है ना। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर किसके बराबर है, तो बी सी के बराबर है, तो बी सी रख देंगे यहाँ पर, बी सी का स्क्वायर। और ये कैसे है, तो रचना से, ठीक है, रचना से। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो चूंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे बोलेंगे लेकिन ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब देखा जाए तो तुलना अगर कर ले तो ये वाला पूरा पार्टिकल इसके बराबर है, तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। यहाँ पे बोलेंगे 1 व 2 से, पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर भेज दूंगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो ए सी स्क्वायर का वर्गमूल ए सी हो जाएगा, यानी पी आर बराबर खाली या लिख के यहाँ पे और पी आर बराबर क्या कर देंगे आप, ए सी कर देंगे, राइट। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर, राइट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे समकोण त्रिभुज। अब 2 त्रिभुज में हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर, किन 2 त्रिभुज में, तो त्रिभुज एक्चुअल में हमें ये त्रिभुज ए बी सी जो है समकोण दिखाना है ना, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, राइट। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हमने ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, ये हमने तो रचना किया है ना, ये दोनों, ये वाला भुजा और ये वाला दोनों भुजा बराबर है ना। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर। ये कहाँ से है दोनों बराबर, तो ये रचना हमने किया है, ठीक। और यहाँ पे देखा जाए तो पी आर बराबर क्या है, ए सी है, या ए सी बराबर पी आर है ना, ये हमने किया है ना सिद्ध। यहाँ पे लिख देंगे ए सी बराबर पी आर है, और ये कहाँ से, तो सिद्ध है। अब देखा जाए तो भुजा भुजा भुजा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे साइड साइड साइड, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। अच्छा, ये दोनों के दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यों, क्योंकि बाई सीपीसीटी रूल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो कोण बी बराबर कोण क्यू। लेकिन कोण क्यू किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए कि कोण क्यू किसके बराबर है, 90 डिग्री का, है ना। यहाँ पे लिखेंगे या कोण बी बराबर
90 डिग्री। और यही तो हमें सिद्ध करना था, है ना। क्या सिद्ध करना था दोस्तों? तो सिद्ध करना था त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात कोण B बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, राइट, एक समकोण त्रिभुज है। हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर फ़ायदा दिया होगा। अगर कोई समझने में डाउट हो जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। और अगर पिछला भी प्रमेय देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, उसे देख लीजिएगा, है ना। अब प्रश्नावली 6.5 के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो अगर प्रोवाइड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।